हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009, 9643971000, 7650027000। झरोटी गांव से हटाया करीब 20 एकड़ से अवैध कब्जा। एसडीएम से मिले ग्रामीण, पक्षपातपूर्ण हुई कार्यवाही। झरोटी गांव में पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर की गई, जो कि गांव के विभिन्न हिस्सों में पंचायती जमीन से अवैध कब्जों को हटाया गया। गांव में कब्जाधारकों ने शुरुआती प्रतिरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी नहीं चली। इस मौके पर बीडीपीओ कुमारी दीपिका शर्मा, सरपंच जोगेंद्र दहिया सहित विभिन्न स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। इसके बाद गांव के 2 युवकों ने खरखोदा एसडीएम से मिलकर शिकायत दी है कि गांव में कई अन्य जगह पर भी अवैध कब्जे हैं, जहां पर प्रशासन ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। उधर एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने बताया कि कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जगह पर अवैध कब्जों को भी ड्राइव चलाकर हटवाया जाएगा। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डॉक्टर दीपिका शर्मा का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई की गई। सरपंचों को निर्देश, गांव में पराली न जलाने दे। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने क्षेत्र के सरपंचों की मीटिंग ली और निर्देश दिए कि कई बार किसान धान की छराई व उठान के बाद पराली को बेच देता है, लेकिन जो अड़ंगा बचता है उसमें आग लगा देता है, जो कि सैटेलाइट में आ जाता है। ऐसे किसानों पर भी जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए किसी भी सूरत में खेतों में बचे अवशेष को जलाया न जाए। किसानों को इस दिशा में जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि फसलों के अवशेष व पराली को जलाने के बजाय उनका खाद के रूप में प्रयोग करें, जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार, जो अभी क्योंकि सब डिवीज़न में भी ग्राफ 3-4 लागू है, इसलिए सरपंचेस को इसलिए भी बुलाया गया था कि वो अपने अपने विलेज में, गांव में सभी किसानों को यह सेंसिटाइज करे कि वह पराली न जलाएं। सभी सरपंचेस ने यह भरोसा दिलवाया है कि वह अपना काम बहुत ही निष्ठापूर्वक करेंगे और सभी अपने अपने गांव में सभी किसानों को जागरूक करके पराली न जलाने के प्रति हम पूरे प्रतिबद्ध हैं। सभी खाद विक्रेताओं को सूचना बोर्ड पर देना होगा स्टॉक विवरण। एसडीएम ने दिए निर्देश। शुक्रवार को खरखोदा एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने खरखोदा खंड के सभी खाद एवं बीज विक्रेताओं की एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त द्वारा स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कुछ खाद विक्रेताओं की मनमानी सामने आ रही है और वे खाद उन्हीं को दे रहे हैं जो उनसे बीज व दवाई ले रहे हैं। कुछ किसानों को जबरन दवाई व बीज थोपे जा रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है। एसडीएम ने स्पष्ट हिदायत दी कि सभी खाद विक्रेताओं को अपनी दुकानों के सामने सूचना बोर्ड पर अपने खाद के स्टॉक का पूरा विवरण रोजाना लिखना होगा। अब कमेटी औचक निरीक्षण करेगी। अगर स्टॉक में कोई गड़बड़ी मिलती है तो खाद विक्रेता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खरखोदा खंड कृषि अधिकारी भी उपस्थित रहे। खाद विक्रेताओं की मीटिंग ली गई है और सरपंच भी साथ ही आए हुए थे। क्या कुछ मामला था, क्या आदेश दिए गए हैं जी? माननीय उपायुक्त महोदय सोनीपत द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है सब डिवीज़न लेवल पे, जिसमें कि सभी किसानों को उपयुक्त मात्रा में डीएपी और यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित की जानी है। उसी को लेकर आज सभी खाद विक्रेताओं को तथा सरपंचों को बुलाया गया था, ताकि उनसे, सरपंचों से हम उनके एरिया में, उनके गांव में कोई समस्या आ रही है डीएपी और यूरिया की सप्लाई को लेकर तो जाना जा सके, तथा उसके साथ ही खाद विक्रेताओं को भी इस बात को लेकर सेंसिटाइज किया गया है कि वो सीमांत और लघु किसानों की ओर स्पेशली ध्यान देते हुए उन्हें ये डीएपी और यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाने की वो करे, और साथ ही उनका जो स्टॉक है वो दैट शुड बी डिस्प्लेड आउटसाइड इन शॉप ऑन डेली बेसिस, ताकि पारदर्शिता से हर किसान ये जान सके कि किस दुकान में कितनी डीएपी, कितना यूरिया उपलब्ध है और वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे खरीद सके। अमेरिका में दमखम दिखाएंगे प्रताप स्कूल के खिलाड़ी। सीनियर वर्ल्ड विशु चैंपियनशिप, जो कि टेक्सास अमेरिका में 17 से 22 नवंबर 2023 को आयोजित हो रही है, जिसमें भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा के अनुज व रवि पांचाल अमेरिका के लिए रवाना हुए।
द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, सतप्रकाश नंबरदार, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने दोनों खिलाड़ियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं सहित रवाना किया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये दोनों खिलाड़ी उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि रवि पांचाल इससे पहले 3 बार इंटरनेशनल लेवल पर व 7 बार नेशनल लेवल पर तथा अनुज 4 बार नेशनल लेवल पर पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में गोवा में संपन्न हुए नेशनल गेम्स में भी पदक प्राप्त किया है। विशु कोच विनोद गुलिया ने बताया कि प्रताप विद्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशु खेल का खेलो इंडिया सेंटर खोला गया है, जिसमें खिलाड़ियों को खेल किट, खेल सामान व प्रशिक्षक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। शोक समाचार खरखोदा। कांग्रेस नेत्री अंजू बाला खटक के पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर नफे सिंह नागर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार खरखोदा के सर्ग आश्रम में किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों द्वारा उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया गया। 20 नवंबर को शहर के मटिंडू मार्ग स्थित उनके निवास स्थान पर 13वीं की रस्म अदा की जाएगी। बताया जाता है कि वे छत पर गए थे, अचानक गिरने से उनके सर में चोट लग गई। हो सकता है सुबह सुबह छत पर बंदर हो और उन्हें अटैक कर दिया हो, इससे बचने के चक्कर में वो गिरे हों, क्योंकि इस तरह से बंदरों के अटैक के मामले खरखोदा में कई बार सामने आ चुके हैं। शहर के पीओ स्टाफ की टीम ने खरखोदा के मटिंडू बाईपास चौक से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित फरमाना का रहने वाला सचिन है, जिसके खिलाफ खरखोदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एएसआई राजीव अपने टीम के साथ शहर के मटिंडू चौक बाईपास पर मौजूद थे कि उन्हें एक युवक पर शक हुआ, जिसे रोककर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपित ने अपनी पहचान फरमाना के सचिन के रूप में दी है, जिसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शहर के एक बंद मकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्त में आए एक चोर को खरखोदा पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की, तो 3 अन्य चोरियों से भी पर्दा उठा है। तीनों चोरियां आरोपित द्वारा खांडा गांव में ही की गई थी, जिसमें एक सरकारी स्कूल, एक पशु अस्पताल व एक मकान से की गई चोरियों से पर्दा पुलिस ने उठाया है। कई दिन पहले शहरवासी एक व्यक्ति ने उसके भाई के बंद मकान से एक युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। आरोपित ने अपनी पहचान खांडा के अमित के रूप में दी है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया था। जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपित ने खांडा गांव में की गई 3 चोरियों को स्वीकार किया है, जिसमें राजकीय मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक पाठशाला खांडा से 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर व गैस सिलेंडर और 1 पंप मोटर चोरी की गई थी। वहीं खांडा के गांव के ही पशु अस्पताल में भी चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें फ्रिज, 1 माइक्रोस्कोप, 1 इन्वर्टर बैटरी चोरी हुआ था। वहीं गांव के ही किशन के घेर से कूलर, मयूर जग व कसरत के सामान की चोरी करना भी कबूला है। सिसाना से बीते सप्ताह लापता हुई बुजुर्ग महिला का अभी तक कहीं पता नहीं चल पाया है। सौजन के साथ ही खरखोदा पुलिस ने भी बुजुर्ग की तलाश में जुटी है। जांच अधिकारी वेदपाल का कहना है कि आसन जिला रोहतक के रहने वाले धर्मेंद्र ने शिकायत दी थी कि उसकी 65 वर्षीय मां कौशल्या सिसाना आई हुई थी, जो कि 6 नवंबर से लापता है। अपने स्तर पर सौजन के तलाश करने पर भी जब बुजुर्ग का पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक बुजुर्ग का कहीं पता नहीं चल पाया है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से
मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।